fairy tale story, welcome. परिस्तान एक बहुत ही सुंदर जादुई दुनिया थी, लेकिन वहाँ का एक नियम बहुत पुराना था। वहाँ केवल दो ही तरह की ड्रेसेस बनती थीं, एक रानी सोफिया परी के लिए और दूसरी बाकी सभी आम परियों के लिए। डिज़ाइन एकदम एक जैसा होता था, बस उनके कलर्स डिफरेंट होते थे। इन ड्रेसेस को बनाने वाली परी का नाम मिस्टी था, जिसकी महल के ठीक सामने एक बहुत बड़ी और मशहूर बुटीक थी। उसी परिस्तान में एलायरा नाम की एक बहुत ही चुलबुली और प्यारी परी रहती थी। एक दिन एलायरा कुछ नया देखने के लिए मिस्टी की बुटीक में गई। आज परिस्तान कितना सुंदर लग रहा है। चलो आज मिस्टी की बुटीक में कुछ नया देखने चलते हैं। वहाँ काम करते वक्त गलती से उसका पैर मिस्टी के सबसे कीमती और जादुई ऊन के गोले पर पड़ गया। उस ऊन को बचाने की कोशिश में एलायरा खुद ही पूरे ऊन में बुरी तरह लिपट गई और वहाँ सारा सामान बिखर गया। मिस्टी परी बहुत गुस्सा हो गई क्योंकि उसने वह ऊन अपनी पूरी जादुई एनर्जी लगाकर तैयार किया था। तभी वहाँ रानी सोफिया परी आ गईं। उन्होंने बहुत नाराज होकर कहा, एलायरा, तुम्हारी इस बेवकूफी की वजह से मेरी नई ड्रेस समय पर तैयार नहीं हो पाएगी, इसलिए एलायरा, मैं तुम्हें सजा देती हूँ कि तुम अभी के अभी पृथ्वी लोक पर जाओ। नहीं रानी माँ, मुझे माफ कर दीजिए। मैं यह माना जाता था कि पृथ्वी के लोग बहुत घमंडी और रूड होते हैं। रानी सोफिया परी ने गुस्से में उसे धरती की ओर भेज दिया। धरती पर गिरते ही एलायरा के विंग्स गायब हो गए। वह एक बहुत बड़े और ब्यूटीफुल सिटी में थी। वहाँ की दुकानों में रंग बिरंगी और डिफरेंट डिजाइन की ड्रेसेस देखकर वह दंग रह गई। उसे एक ड्रेस बहुत पसंद आई, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। तभी वहाँ लायरा नाम की एक लड़की आई, जो एक मशहूर फैशन डिजाइनर थी। लायरा ने एलायरा की मासूमियत देखी और उसकी ड्रेस के लिए पेमेंट कर दी। लायरा उसे अपने घर ले गई और एलायरा ने वहाँ रहकर 1 महीने तक ड्रेस सिलने और नए नए मॉडर्न डिजाइन बनाने का हुनर सीखा। जब 1 महीने की सज़ा पूरी हुई तो रानी सोफिया परी एलायरा को वापस परिस्तान ले आईं। उस समय तक मिस्टी परी काफ़ी बुद्धि हो गई थी, इसलिए रानी ने एक कंपटीशन रखा। उन्होंने ऐलान किया कि एक फैशन कंपटीशन होगा, जो मिस्टी परी की जगह वो बुटीक चलाएगी जो जीतेगा। एलायरा ने भी इसमें हिस्सा लिया। वहाँ नताशा नाम की एक परी थी, जो एलायरा 10 से बहुत जेलस थी। कंपटीशन वाले दिन सुबह सुबह नताशा ने चुपके से एलायरा की बनाई हुई ड्रेस को काटकर फाड़ दिया। एलायरा ने जब अपनी फटी हुई ड्रेस देखी तो वह बहुत दुखी हुई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने तुरंत एक लाल रंग का पर्दा उठाया और उसे ड्रेस के पीछे लगाकर अपनी सुई धागे से ऐसी स्टिचिंग की कि वह फटी हुई जगह एक बहुत ही स्टनिंग डिज़ाइन बन गई। जब रानी सोफिया परी ने वह ड्रेस देखी तो वह उसकी खूबसूरती देखकर शॉक्ड रह गईं। अद्भुत एलायरा, तुमने एक फटे हुए कपड़े से इतना सुंदर मास्टरपीस बना दिया। उन्होंने अपने जादू से पता लगाया कि यह शरारत नताशा ने की थी। नताशा ने रोते हुए, एलायरा, मुझे माफ कर दो। मैं जानती हूँ मैंने बहुत बड़ी गलती की है। शांत हो जाओ नताशा, मैंने तुम्हें माफ किया। उठो। रानी सोफिया परी ने एलायरा को उस बुटीक का नया ओनर बना दिया। अब परिस्तान में केवल 2 नहीं, बल्कि हर परी के लिए डिफरेंट और यूनिक डिजाइन्स के ड्रेस बनने लगे। एलायरा पूरे परिस्तान की सबसे फेमस वन डिजाइनर बन गई। ऐसी और रोमांचक स्टोरी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।